हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। बरसात की वो रात ऐसी थी जैसे आसमान का काला पेट फट गया हो। बिजली आसमान में चमक रही थी, लेकिन ज़मीन पर अंधेरा और डर का राज था। गांव की गलियों में पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटे छोटे नाले बन गए थे। हर घर में दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर जड़ी हुई और मोमबत्तियों की लो कांप रही थी, मानो वो भी डर से थर थर कांप रही हो। गांव के बीचों बीच का पंचायत चौक, जहां दिन में बच्चों की चहचहाट गूंजती थी, वो इस वक्त इतना सूना था कि अगर कोई सांस भी ले तो उसकी आवाज़ सुनाई दे। और तभी हॉर्न, एक लंबी, ठंडी और अजीब आवाज़ हवा में गूंजी। ये कोई साधारण हॉर्न नहीं था। ये ऐसी थी जैसे किसी ने गले में फंसी आखिरी सांस को धक्का देकर बाहर निकाला हो। लोगों ने दरार से झांक कर देखा। चौक के बीच एक पीली रंग की स्कूल बस खड़ी थी। उसके शीशे पर पानी की बूंदें ऐसे फिसल रही थी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पहुंचा हो। बस के टायर कीचड़ में धंसे नहीं थे, जबकि वहाँ से कोई वाहन निकल ही नहीं सकता था। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा था, अंधेरे में आधा चेहरा छुपा हुआ, लेकिन सफ़ेद चमकती आंखें साफ दिख रही थी। वो स्थिर बैठा था, बिल्कुल मूर्ति की तरह। सिर्फ होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी का नाम पुकार रहा हो। गांव के एक कोने में बैठे बूढ़े रामदीन के होंठ सूख गए। फिर आ गया 15 साल बाद मौत का पहिया घुमाने वाला। बरसों पुरानी दास्तां गांव वालों की नसों में खून की तरह दौड़ गई। वो बस जिसे जलाकर ख़त्म किया गया था, वो ड्राइवर जिसे जिंदा जलाया गया था, अब वो लौटाया था अपने अधूरे वादे को पूरा करने। लोगों का कहना था उस बस में चढ़ा बच्चा कभी घर नहीं लौटा। उस रात कोई नहीं जानता था कि गांव का कौन सा बच्चा उस बस की अगली सीट बनने वाला है। रात का समय था, अगस्त का महीना। बरसात का पानी गांव की गलियों में छोटे छोटे नालों जैसा बह रहा था। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कुछ भारी और खतरनाक उतरने वाला हो। बिजली कई घंटों से गुल थी। सिर्फ मोमबत्तियां और लालटेन की पीली लो में गांव के घर टिमटिमा रहे थे। दूर से अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, बस का हॉर्न। गांव में इस वक्त कोई बस नहीं आती, वो भी आधी रात को। पंचायत चौक के पास खड़ी एक पुरानी पीली रंग की स्कूल बस, उसके शीशे पर बारिश की बूंदें फिसल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके इंजन से धुआं उठ रहा था, जबकि कई सालों से वो बस कबाड़ समझी जाती थी। उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांव में पिछले 2 महीने से एक डर का साया था। 6 बच्चे गायब हो चुके थे और हर बार उन्हें आखिरी बार इसी बस के पास देखा गया था। लोग कहते थे वो बस अब बच्चों को स्कूल नहीं ले जाती, सीधा मौत की गोद में ले जाती है। मनोज गांव का सबसे फुर्तीला लड़का 12 साल का था। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ बरसात में कीचड़ में खेल रहा था। खेलते खेलते वो पंचायत चौक की तरफ चला गया और वहाँ उसे बस दिखी। बस की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा था, आधा चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। उसने मनोज को देखा और हाथ हिलाया। अरे बेटा, घर चल, तेरे पापा ने भेजा है, बारिश तेज़ हो रही है। मनोज ने पहले मना किया, लेकिन उस आदमी ने एक रंग बिरंगी टॉफ़ी निकाली और मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मनोज का डर जैसे ही गायब ही हो गया हो। वो बस में चढ़ गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बस बिना आवाज़ किए अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन मनोज का कोई पता नहीं चला। पुराने लोग बताते थे कि ये बस कभी गांव के स्कूल की शान हुआ करती थी। इसे चलाता था बलराम सिंह, एक लंबा चौड़ा गुस्सेल आदमी। बच्चों उससे नफरत थी।
बच्चों को उससे नफरत थी। वो अक्सर मारपीट करता था, गालियां देता था। एक दिन 15 साल पहले बलराम बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते उसने बस को सुनसान जंगल की ओर मोड़ दिया। उस रात 4 बच्चों की लाशें मिली, गले दबाकर मारे गए। लोगों ने बलराम को रंगे हाथ पकड़ लिया। गांव वालों ने उसके साथ कोई मुकदमा नहीं किया। उसे उसी बस की ड्राइविंग सीट पर बांधा, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। बलराम जलते हुए चीख रहा था, तुम सबको मारूंगा, एक एक कर कर तुम्हारे बच्चों को बस में भरकर ले जाऊंगा। कहा जाता है कि मरने से पहले बलराम की आंखें सफ़ेद हो गई और उसकी आखिरी सांस एक सीटी जैसी थी जो बस के हॉर्न में बदल गई। उस दिन के बाद वो बस कबाड़ में पड़ी रही, लेकिन 3 साल पहले बरसात की एक रात वो फिर पंचायत चौक पर खड़ी मिली, बिल्कुल नई जैसी। लोगों ने इंजन खोलकर देखा, अंदर मशीन नहीं थी, सिर्फ काले राख जैसे पदार्थ में जली हुई हड्डियाँ हों। रंजीत गांव का चौकीदार एक रात उस बस का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत कर बैठा। अंदर जली हुई मांस की गंध थी और सीटों पर छोटे छोटे खून के धब्बे। पीछे की सीट से बच्चों की फुसफुसाहट आ रही थी, हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। ड्राइविंग सीट पर बलराम बैठा था, आधा जला हुआ चेहरा और होंठों पर काला खून। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बैठ जा, तुझे भी घर छोड़ दूंगा। रंजीत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बस का इंजन अपने आप गरज उठा। रंजीत ने खिड़की तोड़कर किसी तरह बाहर छलांग लगाई। हर बरसात की रात गांव में कहीं ना कहीं बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन जब लोग भागकर देखते हैं तो वहाँ बस होती है। कुछ कहते हैं बस हवा में गायब हो जाती है, कुछ कहते हैं वो बस सीधे नरक के रास्ते पर जाती है। गांव वालों ने तय किया कि बस को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। एक रात जब मशाले लेकर पहुँचे, लेकिन जैसे ही पास आए बस का इंजन चालू हो गया। हेडलाइट जल उठी और बच्चों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। बलराम बाहर निकला, हाथों में लोहे की रॉड जिस पर ताज़ा खून टपक रहा था। उसने 3 बच्चों को पकड़कर बस में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। गांव वाले मशाल लेकर बस पर टूट पड़े, लेकिन बस ने खुद ब खुद पीछे हटकर धुएं में गायब हो गई। आज भी जब बरसात की रात को गांव की सुनसान सड़क पर पीली रोशनी वाली बस दिखे तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने उस बस का हॉर्न सुन लिया तो आपका बच्चा कभी घर नहीं लौटेगा। बरसात थम चुकी थी, गांव की गलियां फिर से कीचड़ से भरी थी, लेकिन उस रात के बाद से गांव में एक भी बच्चा बाहर खेलने नहीं निकला। लोगों ने दरवाजे पर ताले लगा लिए, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए और रात होते ही घर में बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन डर का साया सिर्फ दीवारों से नहीं रुकता। कहते हैं तीसरे हफ्ते की रात गांव से एक और बच्चा गायब हो गया। माँ कसम खाकर कहती है कि उसने अपने बेटे को सोते हुए बिस्तर में देखा था, लेकिन सुबह बिस्तर खाली था और खिड़की के बाहर बस के टायर के ताज़ा निशान थे। गांव के बाहर पुराने कच्चे रास्ते पर बरसात की हर रात वो पीली बस खड़ी रहती है, हेडलाइट धीमे धीमे जलती हुई। ड्राइविंग सीट पर एक आधा जला चेहरा, सफ़ेद आंखें और होंठों पर काला खून। वो चुपचाप किसी का इंतज़ार करता है, शायद आपके बच्चे का, क्योंकि जो एक बार उस बस में बैठ गया वो कभी उतर नहीं पाया। ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको बाहर अकेले मत छोड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।